Hey guys, this is Viren. So this is our part 2 of lecture 7 of pattern LISDB. तो देखो पार्ट 1 में हमने LIS प्रिंट करने की बात की थी, राइट? वहां पे कुछ अप्रोच डिस्कस की थी। देखो ये सामने जो अप्रोच लिखी है वो भी LIS के लेंथ ही फाइंड कर रहा है, राइट? तो फिर इससे भी मैं LIS प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? तो आज इस अप्रोच से हम LIS प्रिंट करें। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ स्टोर कर रहा हूँ, राइट? इसमें तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना भाई। इफ LIS ऑफ previous plus वन is greater than LIS of I, तो LIS में डाल दो LIS of previous प्लस वन, एक ही चीज है, राइट? ठीक है, देख लो, बता देता हूँ। मान लो ये है 2 और ये है 3, तो 3+1 कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा, राइट? तो वही लिखा, देखो 3+1 4, क्या 2 से बड़ा है? हाँ है, 4 को रख दो, तो ये एक ही चीज है, राइट? तो ये चेंजेस क्यों किए आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इस कोड को यूज करेंगे। नाउ सी गाइस, एग्जाम्पल से समझना है। तो भाई ये एरे बनाया, इस हिसाब से जो एलाइस होगा वो 4 लेंथ का ये होने वाला है। देखो अंडरलाइन कर देता हूँ भाई। 10 होगा, 16 है, फिर 40 ले लो, फिर 50 ले लो, ठीक है? तो एज यू कैन सी यहाँ पे एलाइस एरे बनाया हुआ, राइट? मैंने इसको फिल करके रख दिया इस अप्रोच को यूज करके। आप भी कर सकते हो, राइट? बहुत बार बता दिया ये, ठीक। नाउ सी, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि भाई आपको एरे का एलाइस निकालना, तो एरे की एलाइस की लेंथ पता हो तो आप प्रिंटिंग करना चालू कर सकते हो, राइट? देखो यहाँ पे जो भी एरे है उसकी एलाइस की लेंथ क्या है? 4 है, राइट? ये देखो ये 4 यहाँ पड़ा है। तो ये तो मालूम पड़ गया कि भाई मुझे इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरे की एलाइस की लेंथ। तो यहाँ आ गया हूँ तो वहां से फिर प्रिंटिंग करना चालू कर सकता हूँ। देख इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो वहां पे क्या वैल्यू है? पहले 50 है, राइट? तो ठीक है, आपने बोला भाई 50 को ले लो। देखो 50 को ले लिया, हमें नेक्स्ट कौन सी वैल्यू लेनी है? 40 लेनी है, राइट? मतलब कि आपको यहाँ जंप मारना है, विच मीन्स आप बोलोगे भाई यहाँ चले जाओ। वहां पे क्या वैल्यू? 40 है, राइट? ठीक है, 40 को ले लिया। फिर अब यहाँ से आपको 16 लेना है, तो आपने बोला भाई यहाँ जंप मार लो, 16 पे आ जाओ, आप वैल्यू को ले लो। उसके बाद 16 से हमें 10 पे जाना, राइट? वहां जंप मारना है, वो वैल्यू लेनी थी, तो देखो 10 पे आ गया और वो वैल्यू ले ली। तो देखो हमारा एलआईएस ऐसे बिल्ड हो सकता है। वो बात अलग है कि भाई अभी रिवर्स ऑर्डर में बिल्ड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो किसी एरे में स्टोर किया है, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऑर्डर बन जाएगा, राइट? तो देख सकते हो कि भाई ऐसे कुछ करेंगे तो हो सकता है काम, राइट? तो ये चीज दिमाग में आती है कि भाई जो भी एरे की एलआईएस के लेंथ है वहां चले जाओ, फिर वहां से आप बस जंप मार जहां जाना है वहां। तो जंप कैसे करें, वो एक चीज है, राइट? देखो कि मैं एक नया एक्स्ट्रा एरे लेके आ जाऊंगा। देखो ये बनाया मैंने टैम्प नाम का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है? कि भाई यहाँ पे हम खड़े थे, 50 को लिया, तो 50 से 40 लेना है, राइट? तो आप क्या करो पता है? इस एरे में इसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्टोर कर दो कहाँ पे जंप मारना है उसकी इंडेक्स। देखो कौन से इंडेक्स पे जंप मारना है? 40 लेना, 3 इंडेक्स पे, राइट? यहाँ पे 3 डालो। वैसे ही 40 से मुझे 16 पे जाना, राइट? तो 40 से 16 पे जाना, कौन से इंडेक्स पे? वो 1 पे। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा भाई। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू वो ले ली, फिर आप 1 इंडेक्स पे चले जाओ, सीधा यहाँ पहुंच जाओगे। वही तो जंप करना था। वैसे 16 से हमें 10 पे जाना था, तो इसकी इंडेक्स क्या है? 0, तो ये अपने में 0 डाल देगा। देखो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू? 50। चलो भाई 50 ले ली, अब आपको जाना है इस इंडेक्स पे, जंप मारो उधर। 3 इंडेक्स पे पहुंचा, ये आ गया। वहां पे क्या वैल्यू है? 40। ठीक है, पहले लिया, अब 40 से जंप कहाँ मारना है? 1 इंडेक्स पे। देखो 1 पे पहुंच गया, यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या वैल्यू ले लो? 16 है, ले लिया। उसके बाद यहाँ से जंप मारना है 0 इंडेक्स पे, तो देखो वहां पे चला गया। वहां पे क्या वैल्यू ले लो? 10। देखो आया कि नहीं भाई? 15 40 60 10 रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन आ रहा है नहीं। नव सी गाइस, एक चीज दिमाग में आ सकती है कि भाई यहाँ पे इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहा हूँ? वो वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ना, राइट? जैसे कि भाई यहाँ से 50 से 40 पे इंडेक्स पे जाना था, राइट? तो यहाँ पे 40 डाल दो, सीधा 40 ले सकते हो। तो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ध्यान दो भाई, मान लो आपका यहाँ पे भी 40 ही होता, तो आप कैसे मालूम पड़ेगा भाई मैं कौन से 40 की बात कर रहा हूँ? ये वाला 40, ये वाला 40। मान लो आपने ये वाला 40 ले लिया, तो 50 से 40 ले लोगे तो 2 लाइन का ही बनेगा, राइट? क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। दिक्कत हो जाएगी। और भी आप सोच रहे होंगे भाई मैं डेटा स्ट्रक्चर रख लूंगा, इंडेक्स की मैपिंग कर लूंगा, ये सब। फिर उसमें आपको स्पेस यूज करनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया भाई इंडेक्स ही स्टोर कर लो, राइट? ऐसा। सो थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए देखें तो भाई इस एरे का नाम जंप इंडेक्स रख दो, राइट? क्योंकि वही स्टोर कर रहा हूं मैं, है ना? तो हमें ये मेन टास्क आ गया भाई, ये एरे बनाना पड़ेगा, राइट? ये एरे किसे फिल करेंगे?
उसकी बात करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जंप इंडेक्स नाम का एक वेक्टर बनाना है, राइट। कितने साइज का बनाएंगे, जितनी एरे की लेंथ उतने साइज का बनाएंगे, राइट। देखो एज यू कैन सी जंप इंडेक्स नाम का एरे बना दिया एन साइज का, ठीक है। अब बात है इस एरे में क्या वैल्यू स्टोर करेंगे नीचे, थोड़ा ध्यान दो। जो एलाइस एरे उसमें मैंने वन से फिल किया, राइट। उसको मतलब कि सबसे पहले यूं बनाएंगे एन साइज का, तो वन से फिल हो जाएगा। सो से ये वन से फिल किया होगा, वो मैंने बताया था कि भाई मान लो इस इंडेक्स पकड़े हो तो इनिशियली वन जो है वो बता रहा है कि भाई खुद ये एक लेंथ का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो है ही, उसकी बात कर राइट। हर एक इंडेक्स खुद एक लेंथ का है, इसके लिए वन स्टोर करते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से जंप इंडेक्स में क्या स्टोर करेंगे, चलिए हर एक की अपने अपने इंडेक्स स्टोर कर दो। देखो जीरो इंडेक्स के लिए उसी के इंडेक्स स्टोर कर दी, वन के लिए वन टू टू, क्यों ऐसा किया। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई मैं 50 को लेना चाहता हूँ एक लेंथ, राइट। तो एक लेंथ का वो खुद नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं उसी इंडेक्स पे जाऊंगा भाई, उसी को लेना है, वही तो लिखा है। मान लो आप इस इंडेक्स पे खड़े हो और इसी को लेना चाहते हो एक लेंथ का, अगर प्रिंट करना है तो भाई यहाँ से आप जंप उसी इंडेक्स पे करोगे भाई, तो इस रीजन से वही के वही इंडेक्स स्टोर करने पड़ेंगे, ठीक है। एक लेंथ का अगर आप केस कंसिडर कर रहे हैं तब, ठीक है। तो कोड में कैसे करेंगे, सो देखो कोड पार्ट में देखे तो ये होगा, राइट। जो भी एरे बना दिया है जंप इंडेक्स, बस उसके हर एक इंडेक्स पे वही शो कर दो। देखो जीरो में जीरो डाल रहा हूँ, वन में वन, टू में टू, ठीक है। इतना क्लियर होगा। नाउ गाइस हमें अब एल आई सिर्फ फिल करना है, राइट, जो कि ये वाला कोड आपका करेगा, राइट। ठीक। तो देखते हैं क्या आइडिया था भाई, दो पॉइंटर रखूंगा आई नाम का और एक प्रीवियस नाम का, राइट। तो सबसे पहले भाई आई जीरो से चालू होगा, फिर देखो ये बात थी, फिर प्रीवियस उसके लिए जीरो से आई तक जाएगा, राइट। तो देखो खुद ही पे खड़े हैं तो नहीं चलेगा, राइट है यहाँ पे, तो आई प्लस प्लस होगा यहाँ है। अब इसके लिए प्रीवियस चालू करेंगे जीरो से, देखो करता है 10 और 16 को कंपेयर कर देते हैं, वही तो है, क्या 16 10 से बड़ा है। तो भाई 10 16 दो लेंथ का सबसिक्वेंस बना सकता हूँ इंक्रीजिंग, वही बात हो रही है, राइट। तो क्या करते थे, मैक्स लेंथ स्टोर करो, राइट, एल आई एस ऑफ आई में कैसे करेंगे भाई, प्रीवियस तक जो लेंथ है उसमें अपना प्लस वन करेगा, तो तुम तक कितनी लेंथ थी, वन, उसमें मेरा प्लस वन कर दो, क्योंकि 16 दे पा रहा हूँ, राइट। 10 में कितना बना, टू, देखो यहाँ टू स्टोर करेगा, राइट, क्योंकि टू मैक्स है, ठीक। ये हो गया। बस अब आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे जंप इंडेक्स वन ही है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, जब प्रिंटिंग करना चालू करूंगा तो भाई 16 ही ले पाऊंगा, राइट, क्योंकि जंप इंडेक्स वही है। जबकि थोड़ा ध्यान दो, अगर 10 16 दो लाइन का बन रहा तो यहाँ से मैं यहाँ जंप मार सकता हूँ, राइट। तो ये इंडेक्स जो है इसकी वो यहाँ आनी चाहिए, राइट। तो अब स्टोर करो यहाँ पे ये इंडेक्स। तो देखो लिख दिया भाई, क्योंकि अब मैक्स लेंथ वाला मिल रहा है इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस, तो भाई इसके लिए जंप इंडेक्स ये बन जाएगा, राइट। ठीक, वही लिखा है जंप इंडेक्स ऑफ आई में डाल दो प्रीवियस, ठीक है। तो क्या है अभी प्रीवियस, जीरो है, राइट। देखो यहाँ जंप इंडेक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। वैसे ही प्रीवियस आगे बढ़ेगा तो देखो आई पे आ जाएंगे, तो अब क्या होगा भाई, आई प्लस प्लस होगा और यहाँ आएगा, इसके लिए प्रीवियस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो देखेंगे क्या भाई 50 को 10 के साथ ले सकते हैं क्या, 50 ग्रेटर देन 10 है, राइट, दो लाइन का सब्सिक्वेंस बन सकता है 10 50 की। तो ये क्या करेगा भाई, लेंथ अपडेट करेगा। देखो प्रीवियस तक क्या लेंथ आई थी, एक थी, ओके। उस एक में अपना प्लस वन करेगा, वन प्लस वन टू बना। देखो यहाँ पे टू रख देगा, राइट, ये मैक्स है और सही भी तो है, 10 50 की बात हो रही है दो लेंथ का, ठीक है। अब देखो जंप इंडेक्स भी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 10 50 वैलिड है, तो ये क्या बोलेगा भाई, तुम्हारे लिए जो जंप इंडेक्स है वो बन जाएगी कौन सी, प्रीवियस का खड़ा है वो, देखो जीरो, वही तो लिखा है। सही भी है। अगर यहाँ से मान लो प्रिंटिंग चालू करते आप, तो भाई 50 को लेते, फिर अब कहाँ जाते, जंप यहाँ मारो जीरो पे, आ गया 10, एक ही नहीं, ऐसा, ठीक। वैसे ही भाई प्रीवियस में प्लस प्लस होगा, प्रीवियस यहाँ आएगा। अब देखेंगे क्या 16 50 से छोटा है, राइट। तो भाई 50 को उस तक जो सबसिक्वेंस बन रहा था उसमें ले सकता हूँ, देखो 50 को ले सकते हैं उसके वाले सबसिक्वेंस के साथ, तो कौन सा है उस तक बनने वाला, दो लाइन का था, राइट, कौन सा था 10 16, देखो ये 10 16 था, ठीक है। तो देखो तो अब क्या होगा भाई, लेंथ अपडेट करेंगे, देखेंगे भाई ये पूछेगा उससे तुम तक जो भी इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस बन रहा था उसकी लेंथ क्या थी, ये बोलेगा टू थी, ठीक है। टू, इसमें मैं अपना प्लस वन करूंगा क्योंकि मैं 50 को तुम्हारे साथ दे पा रहा हूँ, टू प्लस वन थ्री बना। देखो ये थ्री मैक्स है, राइट, यहाँ पे ये थ्री स्टोर हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, इसके लिए आप जंप इंडेक्स अपडेट करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, जंप इंडेक्स ऑफ इसके लिए क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगी, राइट। देखो वही तो है, प्रीवियस डाल दो, प्रीवियस वन पे खड़ा है और सही भी तो है। मान लो अगर यहाँ से प्रिंटिंग करना चालू करते इस इंडेक्स से, तो पहले आप 50 को लेते, फिर यहाँ से कहा जंप मारना है वन इंडेक्स पे, तो यहाँ पहुंचे 16 को लिया, फिर यहाँ से कहा जंप मारना है जीरो इंडेक्स पे, देखो 10 पे है, मिला कि नहीं, तीन लड़का, ऐसा। तो इस तरीके से काम हो रहा है, राइट, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है।
तो इस एरे के हिसाब से एलाइस एरे और जंप इंडेक्स एरे पूरा फिल करके रखता है, राइट। तब बात करते हैं भाई आंसर कैसे बिल्ड करेंगे, हमारा प्रिंट करना है वो, ठीक है ना, वो ध्यान देना। तो हमें पता है हमें 50 40 16 10 प्रिंट करना, मतलब जंपिंग यहाँ से चालू करनी है, राइट। ये इस वाले इंडेक्स पे आना है। तो ये इंडेक्स पे कैसे फाइंड करें, सबसे पहला टास्क ये है, राइट। तो देखो तो इस एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसके इंडेक्स फाइंड कर रहे हो एक्चुअली आप, ठीक। तो वो तो सिंपल है, राइट, कर सकते हैं। तो जो भी एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है उसके इंडेक्स क्या है, ये है, राइट। ये तो ये जो भी मैक्सिमम एलिमेंट के इंडेक्स उसको मैंने करंट बोल देंगे, ठीक है। तो हमने फाइंड कर ली, राइट। देखो मिल गई हमें वो इंडेक्स थी। अब जंपिंग करना चालू कर सकते हैं। देखो यहाँ दो स्टेटमेंट लिखी है, बस इससे ही कर सकते हो। पहले मुझे जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसकी जो वैल्यू वो लेनी है, राइट, 50 लेना है। तो देखो कैसे, वही लिखा है भाई। आंसर में पुशबैक कर दो नम्स ऑफ करंट। देखो नम्स ऑफ करंट, तो करंट कहाँ पे, 5 इंडेक्स पे। नम्स ऑफ 5 में क्या, 50। तो देखो ले लिया 50 मैंने, ठीक है। नौ से 50 ले लिया, 50 से 40 जब मारना, मतलब कि बोल सकते हो यहाँ से इस इंडेक्स पे जाना, राइट। तो देखो वो कैसे निकाल रहे हैं। मैंने बोल दिया भाई जो भी करंट इंडेक्स है आपकी उसको रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। तो जब इंडेक्स ऑफ करंट, तो करंट क्या इंडेक्स है अभी, 5। जब इंडेक्स ऑफ 5 पे क्या पढ़, 3। तो देखो अब करंट मैंने क्या बना दिया, 3। पहुंच गया वहां पे, राइट। इस वजह से हम पहुंच सकते हैं। तो करंट अब आ गया 3 पे, राइट। बैक ट्रैक कर रहे हैं, राइट, पीछे से बिल्ड कर रहे हैं आंसर को, ठीक। नाउ यहाँ पे आए, इसके लिए भी वैल्यू लेनी है, तो सेम यही दो स्टेटमेंट करो भाई। आंसर में पुशबैक करना नम्स ऑफ करंट, ठीक है। तो नम्स ऑफ करंट क्या है अभी मेरा, 3 है, राइट। नम्स ऑफ 3 में क्या है, 40। देखो 40 को ले लिया, ओके। अब 40 से मुझे 16 पे जाना, मतलब यहाँ से यहाँ जब मारना। तो देखो वो कैसे निकाल रहे हैं। जब इंडेक्स ऑफ करंट अभी कहाँ है, 3 पे। तो जब इंडेक्स ऑफ 3 में क्या पड़ा, 1। देखो करंट 1 बन गया, वहां पहुंच। ना इस इंडेक्स पे जो वैल्यू वो ले लो। तो आंसर डॉट पूछ रहे नम्स ऑफ करंट, नम्स ऑफ करंट क्या है अभी 1 इंडेक्स पे। नम्स ऑफ 1 में 16, देखो ले लिया, राइट। अब जब मारना है यहाँ से यहाँ पे, ये इंडेक्स निकालो। कैसे निकाल रहे हैं, जब इंडेक्स ऑफ करंट करके, जो कि है 1, राइट। जब इंडेक्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, 0। देखो करंट 0 हो गया, ये इधर आ गया, ठीक। सेम दोनों स्टेटमेंट करो, क्या है, आंसर डॉट पुश बैक करो नम्स ऑफ करंट, देखो 10 है, राइट। 10 को ले लिया, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, करंट को बनाना जंप इंडेक्स ऑफ करंट। तो जंप इंडेक्स ऑफ करंट का खड़ा है 0 पे। जंप इंडेक्स ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है, 0। देखो वापस 0 से रिप्लेस किया, वापस उसी पे गया, राइट। फिर से 10 को ले लूंगा फिर तो अब, राइट, यहाँ पे। फिर वापस मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको इस वैल्यू से, वापस 10 पे जाऊंगा, वापस 10 को फिर से ले लूंगा। तो बार बार अब 10 को ही लेते रह जाएंगे, राइट। तो रोकना पड़ेगा, राइट। तो देखो बस आप ये कंडीशन लगा दो तो आपका काम हो जाएगा। देखो वापस करते हैं भाई, ये इतना वापस करते हैं। 40 को ले लिया, 40 से मैं 16 पे गया, ऐसा मान लो। अब इस पे करेंगे, कंडीशन चेक करो। जो भी करंट इंडेक्स है मेरी 1 है, ओके 1। क्या 1 इज नॉट इक्वल टू जंप इंडेक्स ऑफ करंट, मतलब कि मैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्या ये दोनों इंडेक्स सेम नहीं है, नहीं है, राइट। तो हाँ अभी बात बिल्ड करना बाकी है। ऐसा देखो क्या 0 है, राइट, तो यहाँ 0 निकाला। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ। तो ठीक है करते रहो। तो भाई आंसर में पुशबैक कर दो, क्या है, नम्स ऑफ करंट। करंट यहाँ खड़ा है, 16 को ले लिया, राइट। अब करंट क्या बन जाएगा, ये जंप इंडेक्स इसमें जो पड़ी है वो। तो देखो करंट अब यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, 0 पे जाना है वहां। ये देखो 0 पे। अब यहाँ देखेंगे करंट क्या है, 0। क्या 0 इज नॉट इक्वल टू जंप इंडेक्स ऑफ करंट, क्या पड़ा है, 0, राइट। है, राइट। तो लूप ब्रेक हो जाएगा, अब मत करो। ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये बोल रहा है, ठीक है। देखो लूप ब्रेक हो गया, लेकिन आपका तो ये 3 लाइन का ही बना, राइट। हमारा क्या था, 15 40 60 10 भी तो था, 10 रह गया, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना ये कर लो। बस अब लूप ब्रेक हो गया तो जो भी वैल्यू पाथ की ले लो। नम्स ऑफ करंट कहाँ खड़ा है, 0 पे, 10 है, राइट। देखो 10 ले लिया, ठीक। बस आपका जो एलआईएस है वो बिल्ड हो चुका है, इसको अब रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो, क्या आंसर आएगा, 10 16 40 50 आ गया, वही जो था। देखो 10 16 40 देखो कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिखना। सो लेट्स डू द कोड। ओके गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन। तो देखो एलएस वाला कोड उठा के ले आते हैं यहाँ पे। हमने बात की थी हमें जंप इंडेक्स एरे बनाना है, राइट। वेक्टर ऑफ इंट जंप इंडेक्स एलेक्ट, ठीक है।
इसको भी फिल करना था, राइट? इनिशियली हर एक इंडेक्स के लिए जंप इंडेक्स खुद ही होंगी, हमने बात कर ली, राइट? तो भाई जंप इंडेक्स भी अपडेट कर दो इसके लिए कि भाई हाँ, जब प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ जाना पड़ सकता है, ऐसा, ठीक है? देखो, इनिशियली हमने मैक्स ऐसे अपडेट किया था, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, तो क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, अगर आप ऐसे ही करोगे ना, तो आप ये जंप इंडेक्स आई यूं कर दोगे, तो इससे दिक्कत क्या होगी पता है? मान लो भाई जो मैक्स है वो यही रहा, राइट? तब भी आप प्रीवियस से अपडेट कर दोगे जंप इंडेक्स, तो गलत हो जाएगा, राइट? ऐसा, तो इस रीजन से हमें इंश्योर करना पड़ेगा भाई, हाँ भाई सच में मैक्स है भी या नहीं, इस रीजन से कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक? नाउ गाइस, हमें क्या करना है? भाई ये मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ है, उसके इंडेक्स फाइंड करने रहे, देखो भाई कर रहा हूँ मैं। ये पूरे एलआई से रिपीटेड मारेंगे। अगर एलआई ऑफ आई बड़ा है अभी तक जो मैक्सिमम एलिमेंट मिला है उससे, तो मैक्स को अपडेट कर दो इस वाली वैल्यू से, राइट? और करंट को बना दो ये, देखो आपका यही इंडेक्स फाइंड हो रहा है, देख लो। बस अब हमें बैक ट्रैक करके हमारा आंसर बिल्ड करना, राइट? तो बना दो एक आंसर अरे, तब तक करना था जब तक कि जो भी करंट है मेरा इज नॉट इक्वल टू जंप इंडेक्स ऑफ करंट, राइट? हमने बात की जो जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं, पहले उसकी वैल्यू ले लो, राइट? उसके बाद जंप कर जाओ जहां पे जाना था वहां, राइट? अच्छा, अब बाहर निकलने के बाद जो हाथ की लास्ट वैल्यू वो रह जाएगी, तो वो ले लो, राइट? नम्स ऑफ करंट, दैट्स इट। और जो भी हमारा आंसर एरे है उसे हमें रिवर्स करना, राइट? सो दैट्स इट, उसके बाद रिटर्न कर दो, ओके? एज यू कैन सी सेट इसके पास हो चुका है। देखो आपको कुछ डाउट्स आ रहे तो कमेंट में लिखना, राइट? अच्छा, एक थोड़ा हल्का ऑप्टिमाइजेशन दिखाता हूँ। देखो ये जंप इंडेक्स ऑफ आई में आई डाल रहे हैं, राइट? तो ये आप यहाँ पे कर दो, क्यों? क्योंकि देखो ये भी लूप आई से एन तक जा रहा है, ये भी आई से एन तक जा रहा है, राइट? ठीक, तो ये अंदर ही कर दो, राइट? फिर बाद में रिप्लेस होना होगा तो यहाँ हो जाएगा, राइट? पहले भी वही हो रहा है, ठीक है? और भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, देखो मैक्सिमम एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करनी है, तो आप वो ये से भी कर सकते हो, आई से एन तक इटरेट कर रहे हो, तो वो तो यहाँ पे भी हो ही रहा है। तो जैसे ही लेंथ बिल्ड हो जाएगी तो आप तुरंत मैक्स से यही अपडेट कर देना, राइट? तो ये फालतू में करने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक, तो ये तो बस ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहा था, तो करना हो तो, राइट? सी, और टाइम और स्पेस की बात करें तो देखो, ऑक्सिलरी स्पेस में बात करें तो दो एरे रखे हैं एन एन साइज के, और ये आंसर एरे भी है, राइट? तो आंसर एरे की साइज बस किसमें एन ही हो सकती है, मान लो सारे के सारे आंसर में स्टोर करने पड़ेंगे, तो ठीक, तो 3 क्रॉस एन। देखो इस आंसर एरे को ऑक्सिलरी स्पेस में गिनना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई अगर मैं इसको सीधा ही प्रिंट करवा दूं तो नम्स ऑफ करंट को, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे, राइट? ऐसा, तो आंसर एरे की जरूरत पड़ेगी कि रिवर्स करके रिटर्न करना, राइट? इस रीजन से। और टाइम की बात करें तो देखो लूप चल रहा है एन क्रॉस एन टाइम से, क्योंकि यहाँ से बिग ऑफ एन होगा, राइट? मैक्स इतना ज्यादा तो क्वाड्रेटिक। डाउट्स और कमेंट में लिखना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।